दोस्तों, आज की यह कहानी कन्नौज के एक मशहूर और युवा सौदागर की है, जिसे हर तरह के इत्र और नायाब नगीनों की बहुत अच्छी परख थी। बात उस समय की है जब दुनिया में इंसानों और रूहानी ताकतों के बीच की लकीर बहुत बारीक हुआ करती थी। उस समय कन्नौज शहर में सोमदत्त नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। लोग कहते थे कि सोमदत्त हवा के इशारे से ही बारिश का सही अनुमान लगा सकता था कि बारिश अभी कितनी दूर है, और पत्थर को छूकर बता सकता था कि उसकी तासीर ठंडी है या गर्म। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तकदीर उसके लिए एक ऐसा सौदा लेकर खड़ी है जहां उसे अपनी रूह तक गिरवी रखनी पड़ेगी। कातक का महीना था। एक दिन सोमदत्त अपना माल बेचकर घोड़े पर सवार होकर घर को लौट रहा था। उसकी कमर से बंधी थैली सोने के सिक्कों से भरी थी और मन घर पहुंचने की जल्दी में था। आम तौर पर तो वह किसी सराय में रुक जाया करता था, लेकिन उस दिन एक अजीब सी बेचैनी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह कालेबन के किनारे से निकलने वाले पुराने रास्ते से जाएगा तो आधी रात तक शहर की रोशनी दिखाई देने लगेगी। सफर अभी शुरू ही हुआ था। अब आगे का रास्ता कालेबन नामक घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। वह एक ऐसा जंगल था जिसके बारे में बुजुर्गों ने रात में कभी भी यात्रा न करने की चेतावनी दी थी। लेकिन सोमदत्त को इन सब बातों पर थोड़ा कम ही विश्वास था, इसलिए उसने उनकी बातें केवल एक झूठी अफवाह समझकर टाल दी। और जैसे ही सोमदत्त ने कालेबन की सीमा में प्रवेश किया, जंगल का तो जैसे मिजाज ही बदल गया। वहाँ के पेड़ आम पेड़ों की तरह नहीं थे। उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह बल खा रही थी और तने ऐसे मुड़े हुए थे जैसे दर्द से करा रहे हों। हवा थम गई थी। परिंदों की चहचहाट एकदम से बंद हो गई और एक गहरा डरावना सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसके घोड़े के टापों की आवाज गूंज रही थी। अचानक अंधेरा गहराने लगा, पर यह वैसा अंधेरा नहीं था जो सूरज डूबने से होता है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से कोई धुआं रिस रहा हो। एक बार तो सोमदत्त को लगा जैसे वह रास्ता भटक गया है, क्योंकि जिस पगडंडी पर वह चल रहा था वह अचानक झाड़ियों में गायब हो गई। उसने घोड़े की लगाम खींची, माथे से पसीना पोंछा और दिशा पहचानने की कोशिश की, लेकिन आसमान में ना तो चांद दिखाई दे रहा था और ना तारे। तभी हवा के एक झोंके ने उसे चौंका दिया। उस सड़े गले पत्तों और नमी वाले जंगल के बीच अचानक एक ऐसी खुशबू आई जिसने सोमदत्त के होश उड़ा दिए। वो खुशबू रात की रानी और कस्तूरी की थी, वह भी इतनी तीव्र और मादक कि किसी भी इंसान का सर चकरा जाए। इत्र का सौदागर होने के नाते सोमदत्त हर खुशबू को अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन यह महक उसे इस दुनिया की नहीं लग रही थी। इस वीराने में भला इतना कीमती इत्र कौन छिड़केगा? सोमदत्त ने खुद से सवाल किया। उसका घोड़ा जो अब तक बिल्कुल शांत था, वह अचानक से बिदक गया। जिसे सोमदत्त की आंखें नहीं देख पा रही थी, उसे उस जानवर ने महसूस कर लिया था। घोड़े ने जोर से हिनहिनाते हुए सोमदत्त को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और उस गहरे अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। सोमदत्त उस घने जंगल में अब बिल्कुल अकेला था। जंगल के बीचों बीच गिरने से उसके घुटने छिल गए थे। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगा। उस खुशबू ने अब एक डोर का रूप ले लिया था जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसे डर लग रहा था, दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, मगर पैर अपने आप उस दिशा में उठ रहे थे
जिधर से वह महक आ रही थी। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थी, पांवों में कांटे चुभ रहे थे, मगर फिर भी वह चलता गया जैसे कोई उसे बुला रहा हो। चलते चलते जंगल अचानक खुल गया। सोमदत्त एक खुली जगह पर आ खड़ा हुआ और सामने का नजारा देखते ही उसकी सांसें हलक में अटक गईं। वहां एक बहुत ही प्राचीन खंडहर था। शायद सदियों पुराना कोई मंदिर या महल यहाँ रहा होगा, जो आज भी वक्त की मार झेल रहा था। उस खंडहर के बीचों बीच एक विशाल बावड़ी थी और हैरानी की बात यह थी कि घने बादलों के बावजूद उस बावड़ी का पानी अलग ही चमक रहा था। उसमें लाल और गुलाबी कमल खिले हुए थे, जैसे पानी के अंदर ही कोई रोशनी जल रही हो। सोमदत्त बहुत प्यासा था। वह सम्मोहित सा होकर बावड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा और पानी पीने के लिए झुका, तो उसने पानी में अपनी परछाई के बजाय कुछ और ही देखा। उसने देखा कि बावड़ी के दूसरे किनारे पर एक पुराने बरगद के पेड़ की डाल पर कोई बैठा है। सोमदत्त ने झटके से सिर उठाकर देखा। वहां धुंध और अंधेरे के बीच एक स्त्री की आकृति दिखाई दे रही थी, जिसके पैर हवा में झूल रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि सोमदत्त का दम घुटने लगा। ना तो वह पूरी तरह इंसान लग रही थी और ना ही भूत, पर वह बला की खूबसूरत लग रही थी। सोमदत्त की आवाज कांप उठी। उसने घबरा कर कहा, कौन है वहां? क्या कोई मुसाफिर है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर सिर्फ सन्नाटा था। फिर पायलों की खन खनाहट सी हुई। वह आकृति पेड़ से नीचे उतरी और उसके हवा में तैरते हुए पैर जमीन के करीब आ गए। अब सोमदत्त को उसकी आंखें दिखाई दी। वो आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी ठंडक भी थी। वह स्त्री इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखना भी गुनाह लगे। तभी उसकी आवाज सोमदत्त के कानों के अंदर गूंजी। रास्ता भटक गए हो क्या सौदागर, या अपनी मौत का पता ढूंढते हुए यहाँ आए हो? सोमदत्त पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। वह एक यक्षिणी के दरबार में खड़ा था और अब उसका लौटना नामुमकिन था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, देवी, मैं सिर्फ एक प्यासा मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, कृपया मुझे जाने दो। यक्षिणी ने एक धीमी सी हंसी हंस दी। हवाएं तेज हो गई। सूखे पत्ते बवंडर की तरह घूमने लगे। वह बोली, यहाँ आने वाले अपनी मर्जी से आते हैं सौदागर, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। तुम प्यासे तो हो, लेकिन यह पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि यह तुम्हारी प्यास को और बढ़ा देगा, इतनी ज्यादा कि तुम अपनी सांसों का सौदा कर लोगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक अजीब सा नीला फूल रखा था, जो अंधेरे में भी चमक रहा था। उसने उस फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर जिंदा लौटना चाहते हो तो अभी पीछे मुड़ जाओ और दौड़ लगा दो। पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अगर तुमने गलती से भी इस फूल को छू लिया, तो फिर तुम्हारी रूह, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा वजूद सब मेरा होगा। तुम्हें 3 पड़ाव पार करने होंगे। बोलो, क्या चुनते हो? साधारण जिंदगी या एक जानलेवा इश्क? सोमदत्त ने पहले उस फूल को देखा, फिर उस यक्षिणी की आंखों में देखा। उसकी दुनियादारी और उसके नफे नुकसान का गणित सब उस एक पल में बिखर सा गया। उसे अच्छी तरह पता था कि यह फूल साक्षात उसकी मौत का फरमान है, लेकिन यह मौत इतनी हसीन थी
कि उसके आगे जिंदगी फीकी लगने लगी। सौदागर ने कांपते हुए अपना हाथ उस नीले फूल की तरफ बढ़ा दिया। सोमदत्त की उंगलियों ने जैसे ही उस नीले रहस्यमय फूल को छुआ तो उसे एक जोरदार झटका लगा। वह झटका बिजली का नहीं, बल्कि बदन को जमा देने वाली ठंडक का था। पलक झपकते ही उसकी दुनिया बदल गई। वो प्राचीन खंडहर, वो बावड़ी और वो चमकता पानी, सब कुछ धुएं की तरह हवा में बिखर गया। सोमदत्त ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह अब जंगल में नहीं था। वह एक अंतहीन रेगिस्तान में खड़ा था, लेकिन यहाँ की रेत सुनहरी नहीं, बल्कि राख जैसी थी। आसमान में सूरज नहीं था, बस एक अजीब सी बैंगनी रोशनी फैली हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कन भी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। तभी फिजाओं में वही जानी पहचानी खनक गूंजी। यक्षिणी उसे दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी आवाज चारों दिशाओं से एक साथ आई। स्वागत है सोमदत्त। प्रेम की दुनिया में यह तुम्हारा पहला कदम है, और यही तुम्हारा पहला पड़ाव है, जिसका नाम है मोह। एक सौदागर के लिए उसकी दौलत ही उसकी जान होती है, और उसका नाम, उसकी पहचान। अब देखना यह है कि तुम इस रेगिस्तान को पार करने के लिए क्या कीमत चुकाते हो। सोमदत्त घबराया हुआ था। उसके सामने एक पतला और बेहद संकरा रास्ता था। वह रास्ता किसी जमीन पर नहीं, बल्कि एक गहरी अंधेरी खाई के ऊपर बना हुआ था। और वह पुल ईंट और पत्थरों का नहीं, बल्कि सफेद मकड़ी के जालों से बना हुआ लग रहा था। नीचे देखने पर सिर्फ गहरा अंधकार था, जिसका कोई अंत नहीं था। सोमदत्त ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही पुल कांपने लगा। यक्षिणी की आवाज फिर से गूंजी, रुको, यह त्याग का सेतु है। इस पर सिर्फ वही चल सकता है जो हल्का हो। तुम्हारे पास बहुत वजन है। सोमदत्त ने अपनी कमर पर हाथ फेरा। सिक्कों की थैली अभी भी वहां थी। उसने सोचा, शायद यही वह वजन है जिसे छोड़ते वक्त एक सच्चे व्यापारी का दिल रो पड़ता है। लेकिन जान बचाने के लिए उसने वह थैली निकाली। सोने के सिक्कों की खनक आखिरी बार सुनाई दी और उसने उस थैली को गहरी खाई में फेंक दिया। फिर सोमदत्त ने चिल्लाकर कहा, मैंने अपनी दौलत फेंक दी, अब मुझे जाने दो। वह धीरे से फिर पुल पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पैर आगे रखा, पुल फिर से टूटने की कगार पर आ गया। धागे चटकने लगे। यक्षिणी की हंसी गूंजी। इस बार उसमें व्यंग था। तुम इंसानों की समझ कितनी छोटी है। तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हारी जेब के वजन की बात की है? सोमदत्त, वजन तुम्हारी जेब में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा यह गुमान कि तुम कन्नौज के सबसे बड़े सौदागर हो। यह पुल मैं का बोझ नहीं उठा सकता। सोमदत्त पसीने से तरबतर हो गया। उसने घबराकर पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? यक्षिणी ने कहा, भूल जाओ कि तुम कौन हो। भूल जाओ अपना नाम, अपना रुतबा और अपना घर। अपनी यादों का सौदा करो सोमदत्त। जब तक तुम सोमदत्त हो, तब तक तुम उस पार नहीं जा सकते। जब तुम कोई नहीं बन जाओगे, तभी यह रास्ता तुम्हें थामेगा। सोमदत्त के लिए यह मांग मौत से भी बदतर थी। अपनी यादें, अपना बचपन, अपनी माँ का चेहरा और अपनी कामयाबी का नशा, यह सब कुछ भूलकर एक जिंदा लाश बन जाना। हवाएं तेज हो गई, राख उड़ने लगी। उसे ऐसा लगा कि खाई उसे नीचे खींच रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
उसके दिमाग में यक्षिणी का वह चेहरा कौन था। उस एक झलक के लिए, उस अदृश्य खिंचाव के लिए उसने एक फैसला लिया। उसने जोर से चीखना शुरू किया, जैसे अपने अंदर के सोमदत्त को बाहर निकाल रहा हो। मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं बस एक प्रेमी हूँ, मैं सिर्फ राख बराबर हूँ। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसे लगा जैसे उसके दिमाग से परतें उतर रही हैं। उसका नाम, उसका शहर, उसके माँ बाप का चेहरा सब धुंधला होने लगा। एक अजीब सा खालीपन, एक शून्य सा उसके अंदर भरने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह किसके लिए रो रहा है। जब वह पूरी तरह खाली हो गया, तब उसने कांपते हुए अपने पैर उस मकड़ी के जाले जैसे पुल पर रखे। इस बार पुल नहीं हिला। वो हवा में तैरते हुए उस खाई को पार करने लगा। अब ना तो उसे डर लग रहा था, ना खुशी हो रही थी। वो बस चल रहा था, क्योंकि अब उसके पास पीछे मुड़ने के लिए कोई अतीत नहीं बचा था। जैसे ही उसने दूसरा किनारा छुआ, राख का रेगिस्तान गायब हो गया। उसके सामने अब एक घना और हरा भरा जंगल था, लेकिन वहां के पेड़ कांच के बने लग रहे थे। सामने एक पेड़ के नीचे वही यक्षिणी खड़ी थी। इस बार वह धुंध में नहीं थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि सोमदत्त बस देखता रह गया। उसकी आंखें हिरनी जैसी, रंग दूध जैसा और गुलाब जैसे लाल होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने सोमदत्त की ओर देखा और कहा, तुमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है सौदागर, तुमने अपनी पहचान की बलि दी है। लेकिन याद रखना, खाली बर्तन में ही नया जहर भरा जा सकता है। अब तुम मेरे हो। सोमदत्त ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। वह बस उसके कदमों में गिरना चाहता था, लेकिन यक्षिणी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। अभी नहीं सौदागर, अभी तो आग का दरिया बाकी है, अभी तो रूह का कांपना बाकी है। तैयार हो जाओ, दूसरा पड़ाव तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। सोमदत्त वही खड़ा रहा, नामहीन और पहचानहीन, बस एक पुतले की तरह, जो अब पूरी तरह उस यक्षिणी के इशारों पर नाचने को तैयार था। अगले ही पल सोमदत्त ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका था। यह स्तब्ध वन था। यहाँ के पेड़ काले पत्थर के बने थे और जमीन पर धूल नहीं बल्कि राख बिछी थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यहाँ हवा नहीं चल रही थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। चांद आसमान में एक ही जगह पर टिका हुआ था, जैसे किसी ने वक्त को जंजीरों में जकड़ दिया हो। सोमदत्त ने इधर उधर देखा, उसका खून जम गया। चारों तरफ अनगिनत मूर्तियां खड़ी थी। नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि यह पत्थर की मूर्तियां नहीं थी। यह तो उन आशिकों के शरीर थे जो उससे पहले यहाँ आए थे और इंतजार करते करते पत्थर बन गए थे। किसी के चेहरे पर दर्द था, किसी के चेहरे पर हताशा और कोई भागने की मुद्रा में जमा हुआ था। तभी यक्षिणी एक ऊंचे काले पत्थर पर जा बैठी। उसने अपनी लंबी काली जुल्फें सुलझाईं और बेहद ठंडी आवाज में कहा, प्रेम में तड़प तो सब रखते हैं सौदागर, लेकिन सब्र कोई नहीं रखता। तुम्हारा दूसरा पड़ाव है धैर्य। यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ सिर्फ इंतजार है। वह उठी और हवा में तैरते हुए सोमदत्त के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती थी। मैं जा रही हूँ, तुम्हें यहीं खड़े रहना है, ना हिलना है, ना बोलना है और ना सोना है।
जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अगर तुमने अपनी जगह से पैर भी हटाया तो तुम भी इन्हीं पत्थरों का हिस्सा बन जाओगे। याद रखना, मेरा इंतजार अनंत हो सकता है। इतना कहकर वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। सौदागर अकेला खड़ा रह गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। उसने खुद को समझाया, बस कुछ ही देर की बात है, वह अभी आ जाएगी। यह बस एक खेल है। लेकिन वह कुछ देर कभी खत्म नहीं हुआ। पहले कुछ घंटे बीते, फिर पहर बीते और फिर शायद कुछ साल। उस जगह पर वक्त का अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि चांद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका था। सोमदत्त के पैर दुखने लगे, गला प्यास से चटकने लगा, भूख से उसके पेट में मरोड़ उठाने लगी। उसका शरीर चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ देर बैठ जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। लेकिन सोमदत्त अचल खड़ा रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी त्वचा सख्त हो रही है, उसके पैर जमीन में धंसने लगे हैं, उसका खून ठंडा पड़ रहा है, वो पत्थर बन रहा था। दिमाग उसके साथ खेल खेलने लगा। कभी उसे लगता कि यक्षिणी उसके पीछे खड़ी होकर हंस रही है, कभी उसे लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, वो नहीं आएगी, वो तुम्हें भूल गई है, चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। सामने खड़ी मूर्तियां उसे घूर रही थी, जैसे कह रही हो, हम भी यही सोचकर खड़े थे, देखो हमारा क्या हाल हुआ। लेकिन सौदागर अपनी जगह से 1 इंच नहीं खिसका। उसे अब याद नहीं था कि वो कौन है। उसे बस इतना याद था कि उसे इंतजार करना है। अचानक उस मरे हुए जंगल में एक चीख गूंजी, सोमदत्त, मुझे बचाओ। यह यक्षिणी की आवाज थी, दर्द और खौफ से भरी हुई। सौदागर का दिल धक से रह गया। सामने झाड़ियों में भयानक आग लग गई थी। आग की लपटों के बीच उसे यक्षिणी की परछाई दिखाई दी, जो जमीन पर गिरी हुई थी और मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना सौदागर? जल्दी आकर मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। सोमदत्त का पूरा शरीर कांप उठा। पत्थर बनी उसकी त्वचा में दरारें पड़ने लगी। उसका प्रेमी हृदय चीख रहा था कि वह दौड़कर उसे बचा ले। उसका हाथ लगभग उठ ही गया था, उसका पैर आगे बढ़ने ही वाला था। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति एक योद्धा की थी, जिसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, जैसे वह किसी को बचाने जा रहा हो, और उसी मुद्रा में वह हमेशा के लिए पत्थर बन गया हो। सोमदत्त का दिमाग चकरा गया। उसने सोचा, कौन है यह? क्या यह कोई छलावा है? क्योंकि यक्षिणी तो खुद ही एक आग है। उसे आग क्या जलाएगी? क्या यही मेरे धैर्य की असली परीक्षा है? उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कानों में गूंजती यक्षिणी की चीखें उसे पागल कर रही थी। आग की तपिश उसके चेहरे को जला रही थी, लेकिन वह एक पर्वत की तरह खड़ा रहा। उसने मन ही मन कहा, अगर यह मेरा अंत भी है तो भी मैं इसी तरह खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही उसने यह निश्चय किया, चीखें अपने आप बंद हो गईं। आग बुझ गई। उसे अपने कंधे पर एक कोमल और ठंडा सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो यक्षिणी उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आदर था। उसने सोमदत्त के गाल को अपनी उंगलियों से छुआ। वो स्पर्श इतना जीवंत था
कि सोमदत्त के शरीर का पत्थर पिघलने लगा और वो वापस इंसान बन गया। तुम नहीं हिले, यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा। तुमने मेरी पुकार सुनकर भी अनसुना कर दिया। तुम निष्ठुर हो और यही मुझे चाहिए था। जो प्रेम में अपनी तड़प को पी जाए वही मेरे साथ चलने के लायक है। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। तुमने समय को हरा दिया सोमदत्त। ये पत्थर के लोग अपने सब्र को नहीं संभाल पाए थे, इसलिए ये सब मिट गए और तुम बच गए। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, धैर्य तो तुमने दिखा दिया, लेकिन सोमदत्त, यादें इंसान की सबसे बड़ी जागीर होती हैं और सबसे बड़ी बेड़ियां भी। तुमने मेरा इंतजार किया क्योंकि तुम्हें याद था कि मैं कौन हूँ। लेकिन क्या तुम्हारा दिल मुझे तब भी पहचानेगा जब तुम्हारा दिमाग मुझे भूल चुका होगा? सौदागर कुछ समझ पाता उससे पहले यक्षिणी ने अपनी ठंडी हथेली उसके माथे पर रखकर कहा, तुम्हारा तीसरा पड़ाव है विस्मृति। अब मैं तुम्हें तुम्हारी यादें लौटा रही हूँ। सौदागर, अब तुम्हें तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारा शहर सब याद रहेगा। बस मैं याद नहीं रहूंगी और यह जंगल भी याद नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी तुम्हारे कदम रुक गए तो तुम जीत जाओगे, और अगर तुम घर चले गए तो हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। उसने सोमदत्त की आंखों में हल्की सी फूंक मारी। सब कुछ काला पड़ गया। कुछ देर सन्नाटा रहा और फिर एक दृश्य बदला। सुबह की धूप में पक्षी चहचहा रहे थे। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। सोमदत्त हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका सिर भारीपन महसूस कर रहा था, जैसे वह बहुत गहरी नींद से जागा हो। उसने अपने कपड़े झाड़े। वह जंगल के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे लेटा था। अरे, मैं यहाँ कैसे सो गया? सोमदत्त ने अपना माथा रगड़ते हुए खुद से पूछा। यादें बाहर की तरफ से वापस आईं। हाँ, मैं सोमदत्त हूँ, कन्नौज का सौदागर। मेरा घोड़ा बिदक गया था और मैं रास्ता भटक गया था। उसने अपनी कमर टटोली। उसकी सिक्कों की थैली गायब थी। उसे हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन फिर उसे लगा शायद जंगल में कहीं गिर गई होगी। उसने चारों तरफ देखा। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल साधारण और शांत वन था। उसने सामने की तरफ देखा। पगडंडी साफ दिखाई दे रही थी। वह रास्ता सीधा मुख्य मार्ग की तरफ जा रहा था। उसे पता था कि अगर वह अभी तेज चले तो दोपहर तक अपने घर, अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएगा, जहां उसका इत्र का कारोबार था, जहां लोग उसे सलाम करते थे। उसके दिमाग का तर्क कह रहा था, भागो सोमदत्त, यह जंगल बड़ा मनहूस है। यहाँ तुम्हारी जान बच गई, यही काफी है। उसने एक कदम घर की दिशा में बढ़ाया, लेकिन तभी उसका पैर हवा में ही थम गया। उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। दिल का दौरा नहीं था, बल्कि एक खालीपन था। जैसे उसका शरीर तो पूरा है, लेकिन अंदर से कुछ निकाल लिया गया है। वो पलटकर जंगल की तरफ देखने लगा। वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ और पुराने खंडहर थे। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ना कोई यक्षिणी, ना कोई बावड़ी। फिर भी उसकी आत्मा बेचैन थी। उसे लग रहा था कि वह कोई बहुत कीमती चीज पीछे छोड़कर जा रहा है। इतनी कीमती, जिसके सामने उसका पूरा कारोबार, उसका पूरा जीवन धूल समान है। मैं क्या भूल रहा हूँ? वह जोर से चिल्लाया।
उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। उसने अपनी हथेलियों को देखा। उसे एक स्पर्श की याद आ रही थी, लेकिन वह स्पर्श किसका था? उसे एक खुशबू आ रही थी, रात की रानी की खुशबू, लेकिन आसपास कोई फूल नहीं था। यह एक क्रूर परीक्षा थी। उसका दिमाग कह रहा था, घर भाग जाओ, और दिल कह रहा था, थोड़ा और रुको। सोमदत्त ने पहले घर जाने वाले रास्ते को देखा, जो खुला और सुरक्षित था। फिर उसने उस घने और अनजान जंगल को देखा, जो उसे अपनी ओर बुला रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पीठ फेर ली। वह पागलों की तरह जंगल के भीतर उन खंडहरों की तरफ दौड़ा। उसे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। वह कई बार झाड़ियों से टकराया और गिरते पड़ते उस पुरानी बावड़ी के पास पहुंचा। वहां कुछ नहीं था, बस सूखा वीरान खंडहर था। सोमदत्त वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक अनजान जगह के लिए क्यों रो रहा है। तभी खंडहर में एक खामोशी छा गई। हवा थम गई और वह जादुई पायल की आवाज भी बंद हो गई। सोमदत्त घुटनों के बल बैठा था। तभी यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, चांदी जैसे चमकते हुए आंसू। यह चमक इतनी तेज थी कि सोमदत्त को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। एक गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान में कोई जंजीर टूटी हो। सामने यक्षिणी खड़ी थी, लेकिन अब वह यक्षिणी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों से वह डरावनी लाल चमक गायब हो चुकी थी। अब वह गहरी काली इंसानी आंखें थी। उसके पैर, जो हवा में तैरा करते थे, अब जमीन पर मिट्टी को छू रहे थे। उसकी त्वचा में अब पत्थर जैसी ठंडक नहीं, बल्कि खून की लाली और गर्माहट थी। मेरा श्राप टूट गया सोमदत्त, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। सदियों पहले मुझे एक श्राप मिला था कि मुझे अमरता की कैद में रहना होगा, जहां मैं ना जी सकती थी और ना मर सकती थी। मैं बस एक भूख थी, एक छलावा। उसने सोमदत्त के सीने पर सर रख दिया। उस श्राप की मुक्ति सिर्फ तब संभव थी जब कोई इंसान अपनी पहचान, अपना वक्त और अपनी यादें तीनों मेरे लिए कुर्बान कर दे। बहुत लोग आते थे यहाँ, पर सिर्फ मेरे रूप के लालच में, लेकिन तुमने मेरे रूप के साथ मेरी रूह को भी चाहा। तुम्हारे इस तीसरे फैसले ने मेरी यक्षिणी की काया को जला दिया। उसने अपनी हथेलियां सोमदत्त को दिखाईं। देखो सोमदत्त, मैं अब जादू नहीं हूँ, मैं अब सादा माटी की मूरत हूँ। सोमदत्त को भी अब सब याद आ चुका था। उसने अपनी प्रेमिका को गले लगा लिया। वो मायावी जंगल अब एक साधारण और खूबसूरत वन बन चुका था। सोमदत्त ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम कोई किस्सा नहीं, बल्कि मेरी हकीकत हो। इस तरह वह सौदागर और एक पूर्व यक्षिणी हाथों में हाथ डाले जंगल से बाहर निकलकर इंसानी बस्ती की ओर चल पड़े। और यहीं पर उस सौदागर और यक्षिणी की प्रेम कहानी खत्म होकर नई जिंदगी शुरू हुई। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।